Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकाल रहे थे अलग अलग शेप में। तो आज हम लोग देखते हैं बेंडिंग ऑफ चार्ज रॉड्स। ठीक है, अगर रॉड बेंड करके अलग अलग शेप में दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक रॉड ले रहे हैं, वो इस रूप में 3 हिस्से में ये बटा हुआ मुड़ा हुआ है। इस तरह से आपका एक रॉड दिया हुआ है और तब इसके सेंटर पे पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखना है। तो अब क्या करेंगे, तो फिर ये पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा पॉइंट चार्ज बॉडी मान के कैलकुलस यूज करके। तो ऑलरेडी हम सारे केस को पहले समझ चुके हैं, यहाँ हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। देखिए, तो अगर इस चार्ज रॉड जो बेंड है इसको 3 हिस्से में बांट दें। एक ये जो हिस्सा है इसको हम पहला हिस्सा माने, पहला सेगमेंट। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इसको दूसरा सेगमेंट माने, और यहाँ से नीचे जो हिस्सा है इसको हम लोग तीसरा सेगमेंट माने। ठीक है, तीसरा सेगमेंट मान लिए। तो अब पहले सेगमेंट के कारण सोचिए। तो पहला सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। तो आप इनफाइनाइट लेंथ वाले केस में फाइनाइट लेंथ का भी निकाले थे फॉर्मूला। तो अगर हम इस फाइनाइट लेंथ के दोनों किनारे से इस P पॉइंट को जोड़ें और ये एंगल दोनों आपका थीटा थीटा बनता है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो आप P पॉइंट पे डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं एक फाइनाइट लेंथ के कारण। ठीक है, उसके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो इस पहले सेगमेंट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको हम लोग लिखे E1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा, तो E1 का वैल्यू हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ साइन थीटा, और I क्या बता रहा है कि इसकी दिशा x एक्सिस के अलोंग है। हम यहीं पे इधर अपना x एक्सिस बना लिए और अपना y एक्सिस बना लिए। तो इसकी दिशा अलोंग x एक्सिस है, तो हम I यूनिट वेक्टर से गुना कर लिए। तो पहले सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और ये आया कैसे, तो इसके लिए आप इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज केस वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसके स्पेशल केस में ये दिया हुआ है कि अगर फाइनाइट लेंथ का हो वायर तो हम फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ओके, तो हमें वहाँ पे इस एंगल थीटा का पे ध्यान देना पड़ता है कि कितना एंगल है, वही एंगल रिजल्ट में आएगा। तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा I, ये पहले सेगमेंट के कारण हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरह से इधर वाला जो तीसरा सेक्शन है इसके कारण भी हम निकाल सकते हैं। ये जो थर्ड सेगमेंट है तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर आएगी, क्योंकि ये एंगल भी यहाँ थीटा बनेगा, क्योंकि फिगर आपका सिमिलर है, एक समान है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो E3 की दिशा तीसरे सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी की दिशा इधर होगी, पहले के कारण इधर और तीसरे के कारण इधर। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ये दोनों कैंसिल भी हो जाएगा। तो हम पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट 1 क्या आया और ड्यू टू सेगमेंट 3 क्या आया। तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट 1 ये λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा I के रूप में आया। I के दिशा मतलब अलोंग x एक्सिस है। और सेगमेंट 3 के कारण अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट 3 तो वैल्यू उतना ही आएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन इसकी दिशा ठीक अपोजिट है। ये x के उल्टे दिशा में मतलब x डैश डायरेक्शन में है, तो हमें -I से गुना करना होगा। तो -I से हम गुना कर लिए, तो ये थर्ड सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। ओके, अब बचा सेकेंड हिस्से के कारण निकालना। यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो पहले के केसेज में सीख चुके हैं।
अब देखिए, अब सेकेंड हिस्से के कारण अगर आप निकालना चाहते हैं, सेकेंड सेगमेंट जो ऊपर वाला है इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तब इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी आएगा नीचे की ओर E2, ठीक है। तब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, कोई एक एंगल, ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इस एंगल के लिए क्या करेंगे, तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो टोटल हो गया 2 थीटा, और ये इसको घटा लेंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ जाएगा टोटल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और उसका हाफ कर लेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये टोटल राइट एंगल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो यही 90 माइनस थीटा उस साइन वाले फॉर्मूला में लगेगा, ओके। तो हम दूसरे सेगमेंट के कारण अब फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट 2, तो सेगमेंट 2 के कारण निकालेंगे, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, और इसकी दिशा चूंकि नीचे की ओर है और ऊपर हम वाई एक्सिस सेलेक्ट किए हैं, तो इसे हमको माइनस जे से गुना करना होगा। तो जे और माइनस यहाँ लगा दिए तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, तो माइनस और इधर जे हैट लगाएंगे, और ये बच गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जे, ठीक है। तो ये सेकेंड सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। तो अब तीनों हिस्से के कारण आप निकाल चुके हैं, अब हमको ग्रैंड टोटल निकालना होगा कि टोटल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दें तो काम आपका हो जाएगा। तो अब जो नेट फील्ड होगा वो पहले सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी और तीसरे सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी, इन सबका वेक्टर सम होगा। तो तीनों को आप जोड़िए। तो पहले वाला था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा आई, ये पहले सेगमेंट के कारण था। सेकेंड सेगमेंट के कारण अभी आप निकाले, ये माइनस जे वाला टर्म है, तो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा जे। और थर्ड सेगमेंट के कारण आप निकाले थे, ये माइनस आई में आया था, तो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा आई, ठीक है। तो तीनों सेगमेंट के कारण आ गया, तो ये आई वाला टर्म दोनों कट गया, इक्वल है, माइनस में है, तो ये कट गया, तो बच गया लास्ट टर्म। तो नेट फील्ड जो है ई नेट वो आ गया माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा इंटू जे, ठीक है। तो अगर हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, जे का मतलब माइनस जे का मतलब डाउनवर्ड है, तो आपका जो सेगमेंट इस रूप में है, तो इन तीनों का फील्ड नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर वाई एक्सिस लिया है और इधर एक्स एक्सिस लिया है। तो रिजल्ट माइनस जे है, तो वाई के निगेटिव दिशा में, तो इस दिशा में आपको नेट फील्ड मिलने जा रहा है, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना है, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और कॉस थीटा है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ रॉड्स होगा, तब भी हम अपने उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो उसको अलग अलग हिस्से में तोड़ के देखेंगे। चलिए, बेंडिंग ऑफ रॉड्स में हम लोग एक सेकेंड फिगर को देखते हैं। सेकेंड फिगर में भी हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करेंगे, ओके, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अब देखिए, अब जो हिस्सा है वो ऐसा है, इधर से वायर आपका इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ तक, और यहाँ से ये आर्क के रूप में, क्वार्टर रिंग के रूप में बदल गया, और इधर भी ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके, समझ गए। तो ये तीन हिस्से में फिर इस सेगमेंट को देख सकते हैं। पहला सेगमेंट एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, और इससे हम आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहे हैं पी, तो यहाँ पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और
एक वायर इधर भी है। तो अब देखिए कि अगर हम इस टोटल शेप को 3 हिस्से में बांट दें, एक हो गया इनफाइनाइट वायर और ये पॉइंट P क्या है, तो इस इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे है। तो आप ये केस भी सीखे थे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में कि अगर पॉइंट P किसी एक एंड पे होगा तो क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी। और फिर दूसरा जो वायर है, दूसरे वायर के कारण भी ये पॉइंट एक एंड पे है। और तीसरा जो सेगमेंट है, जो कर्व सेगमेंट है, ये क्या है, तो 1/4 है। पूरे सर्कुलर रिंग का ये क्वार्टर है। तो क्वार्टर जो हम लोग पढ़े थे, क्वार्टर रिंग वाला, तो उसके रिजल्ट को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो तीनों सेगमेंट के कारण हम अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी निकालें और उसको वेक्टोरिकली जोड़ लें तो काम आपका हो जाएगा। ओके, तो पहले सेगमेंट के कारण पहले निकालें। तो देखिए हम लोग कैसे रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। जो ऑलरेडी रिजल्ट निकाला जा चुका है उसको अब डायरेक्टली आपको यूज करना है। तो पहले सेगमेंट के कारण देखिए, आप अगर याद नहीं हो रिजल्ट तो आप जाके फिर वहाँ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज वाला देख सकते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट के वायर के एक किनारे पे आप P पॉइंट पे रखे हैं। तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी की दिशा इधर हम माने x है, x कंपोनेंट, इधर है y कंपोनेंट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो λ/4πε0 I x दिशा में, और y चूंकि नीचे है तो -j लगाएंगे, तो -λ/4πε0 r j आ गया। ठीक है, तो ये पहले सेगमेंट के कारण आया। अब ये आया कैसे, तो इसके लिए आप वहां जाके देख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के स्पेशल केस में। ठीक है, तो ये पहले सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इसको हम लोग E1 लेटर से रिप्रेजेंट किए। अब सेकेंड के लिए आप निकालिए। सेकेंड केस के लिए आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो सेकेंड वायर जो हम लिए हैं सेकेंड हिस्सा, तो सेकेंड वायर इस तरह से है। ये वायर इधर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यहाँ से हम r डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो x दिशा इधर है और y दिशा इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो E2 का वैल्यू सेकेंड सेगमेंट के कारण जो वैल्यू आएगा वो λ/4πε0, और ऊपर y है तो j आ गया, और ये इधर y वाला आपका x डैश के एक्सिस में है तो -i आ जाएगा। तो -λ/4πε0 i आ गया, और इधर λ/4πε0 j आ गया। ये सेकेंड हिस्से के कारण हो गया। अब थर्ड हिस्से के कारण, तो थर्ड हिस्सा आपका क्वार्टर रिंग है, तो थर्ड हिस्से के कारण हम निकाल के देखें। तो थर्ड हिस्से के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है थर्ड सेगमेंट के कारण, उसके कारण आप निकाल के देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो थर्ड हिस्सा ये एक तरह का क्वार्टर है, पूरे सर्कुलर रिंग का हम 1/4 ले रहे हैं, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में आएगी E3, और E3 का रिजल्ट आप सर्कुलर क्वार्टर रिंग वाला देख सकते हैं। तो उसमें रिजल्ट आया था λ/4πε0 I x दिशा वाला, और y दिशा वाला आया था λ/4πε0 r I × j। ठीक है, तो ये तीनों ही कंपोनेंट तीन हिस्से के कारण E1, E2, E3 आ चुका है। तो अब अगर हम नेट फील्ड निकालना चाहते हैं तो तीनों को वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। ठीक है, तो तीनों को वेक्टोरिकली आप ऐड कीजिए। तो नाउ नेट फील्ड E विल बी इक्वल टू E1 + E2 + E3, पहले सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट और तीसरे सेगमेंट के कारण। तो जो रिजल्ट आया है उसको आप लिख दीजिए। तो पहले सेगमेंट के कारण λ/4πε0 ri -λ/4πε0 j आया था। दूसरे हिस्से के कारण λ/4πε0 rj -λ/4πε0 ri आया था, और तीसरे हिस्से के कारण λ/4πε0 i +λ/4πε0 rj आया था। इतना रिजल्ट आया। अब इसको कट कीजिए, देखिए सिमिलर टर्म कौन है। तो यहाँ i वाला टर्म है, एक यहाँ i वाला टर्म है, ये दोनों कट जाएगा, और ये j वाला टर्म और ये j वाला टर्म ये दोनों कट जाएगा।
तो आपके पास बचेगा सिर्फ थर्ड सेगमेंट। ठीक है, तो थर्ड सेगमेंट वाला रिजल्ट आपके पास बच गया। तो अब ई का वैल्यू आ गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आई और लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। तो अब नेट फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो अब नेट फील्ड ई का वैल्यू कैसे आएगा, तो रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोलेंगे। तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट हो गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का होल स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये दोनों सेम ही टर्म है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट 2 लेमडा ऊपर आ जाएगा। तो रूट 2 लेमडा आ गया एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो नाउ दिस इज योर नेट फील्ड। यही नेट फील्ड हो गया उस सिस्टम के लिए। अब आप एंगल निकालेंगे तो tan थीटा का वैल्यू ई वाई बाई ई एक्स से आएगा। तो ई वाई और ई एक्स चूँकि दोनों इक्वल है तो ये कट के 1 हो गया और 1 हो गया तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उस शेप का निकाल लिए। अब अगर हम लोग एक और शेप को देखें तो फिर हमें वही कंसेप्ट लगाना होगा। देखिए इधर एक इनफाइनाइट वायर है पहला सेगमेंट और इससे हम 8 दूरी पे पॉइंट P रख रहे हैं, ये पहला सेगमेंट हो गया। फिर इधर दूसरा सेगमेंट है, इसके भी 8 डिस्टेंस पे हम ये पॉइंट ले रहे हैं P। और तीसरा सेगमेंट क्या है, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर है, आधा सर्किल ले रहे हैं। तो इससे भी 8 दूरी पे हम पॉइंट ले रहे हैं P। तो तीनों सेगमेंट के कारण हम निकालें और वेक्टोरिकली जोड़ दें तो काम हो जाएगा आपका। तो सेम कंसेप्ट है, हमें फिगर देख के घबराना नहीं है। जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट को ध्यान रखना है और उसको कंसेप्चुअली यूज करना है कि क्या सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अलग अलग केस में इसको निकालें। ठीक है, तो सेगमेंट 1 के कारण निकाल के देखें पहले। तो पहले सेगमेंट के कारण ये 1 इन पे आया, तो हम पहले सेगमेंट के कारण जो रिजल्ट आएगा वो देखिए। सेगमेंट 1, तो पहला सेगमेंट ये है और इसके हम 1 इन पे 8 दूरी पे पॉइंट P लिए हैं। तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आई और माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे। ठीक है, चूंकि ये नीचे आ रहा है, हम ऊपर y एक्सिस सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए माइनस जे से हमको यहाँ गुना करना पड़ रहा है। तो ये पहले सेगमेंट के कारण आ गया। अब सेकेंड सेगमेंट के कारण देखें। सेकेंड सेगमेंट भी आपका एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो सेकेंड सेगमेंट के कारण हम निकाल के देखें तो सेकेंड सेगमेंट आपका इधर से लंबा वायर था और इस साइड आ रहा है। तो यहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी इधर और नीचे की ओर होगा तो Ex हो जाएगा माइनस आई के साथ, तो माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई, और Ey हो जाएगा माइनस जे के साथ, तो माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे। ये सेकेंड सेगमेंट के कारण आ गया। और आप थर्ड सेगमेंट को यूज करें तो थर्ड सेगमेंट आपका एक सेमी सर्कुलर है आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क के कारण आपको निकाले थे। तो सेमी सर्कुलर आर्क ये जो थर्ड सेगमेंट है इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पे ये ऊपर की ओर होगा E3। तो ऊपर की ओर मेरा z डायरेक्शन है, मतलब j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस का। तो वैल्यू आया था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका थर्ड सेगमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ओके, तो अब नेट फील्ड निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे कि अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी हो तो हम वेक्टर सम से उसका ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो ई नेट फील्ड जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों का वेक्टर सम होगा। तो तीनों रिजल्ट आप यूज कीजिए। E1 था लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे, ये आ गया था।
E2 दोनों निगेटिव में था, माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई और माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे, और E3 आपका प्लस जे में आया था, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे। अब देखिए इक्वल टर्म कट जाएगा, तो ये आई वाला टर्म आई वाले टर्म से कट गया और ये जे वाला टर्म और यहाँ जे वाला टर्म नहीं, चूंकि दोनों माइनस है तो ये कटेगा नहीं, ये आपका रह जाएगा। तो आपका जो टर्म आएगा माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे और माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे, दोनों को ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे और इधर आ गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू जे। ठीक है, ये दोनों को ऐड किए तो डबल हो गया और ये प्लस में है। अब ये दोनों मिलके 0 हो गया, तो नेट फील्ड आपका इस शेप के लिए 0 हो गया। ठीक है, तो P पॉइंट पे नेट फील्ड आपका 0 हो गया इस सिचुएशन में, ये जो कंडीशन दिया हुआ था। ओके, तो हम लोग अलग अलग शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देख लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो अब आप समझ रहे हैं कि जहाँ भी कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, जहाँ पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं हो, एक्सटेंडेड शेप का बॉडी हो, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से कंसेप्ट को रिवाइज कर लें कि वहाँ हम उस टोटल बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। अगर लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म यूज करेंगे, वहाँ छोटा छोटा लाइन में तोड़ेंगे। अगर एरिया वाइज है तो छोटे एरिया में तोड़ेंगे, वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम वाला भी कर सकते हैं तो वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। तो वो फिर थोड़ा सा और कम्प्लेक्स डेरिवेशन होगा, वो हम लोग ऑनर्स और एमएससी के क्लास में सीखेंगे। ओके, तो अलग अलग शेप में आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ और कैलकुलस की सहायता से। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।